हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। दोस्तों, जो राजस्थान बजट 2024-25 था उससे संबंधित पहले जो 11 क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे जो नई वीडियो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके क्वेश्चनों पर आते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है राजस्थान बजट 2024-25 से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसमें से जो कथन है वो सही देखना है आपको, सही कौन सा है। और तो पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है इसमें चालू वर्ष, यानी इसमें जो चालू वर्ष है वो 23-24 के जो संशोधित अनुमान है उसके आधार पर है। दूसरा ऑप्शन है इसमें आगामी वर्ष जो 2024-25 थी उसके प्रस्तावित वार्षिक वित्तीय अनुमान है। सी ऑप्शन है इसके आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कल्याण के कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जो राजस्थान का बजट 2024-25 से संबंधित कथन है वो आपके ये सभी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएंगे। फिर अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है राज्य में पूर्व में पेश बजट से संबंधित क्या सही है। अब ये 2024-25 का जो बजट लागू हुआ है ये लेखानुदान था। इससे पहले जो बजट हुआ था यानी उससे संबंधित कौन सा कथन है वो सही है, सही पूछ रहा है। तो शुरुआत करें। ये कह रहा है यानी जो पूर्व में पेश बजट हुआ था उससे संबंधित सही कथन पूछ रहा है। यानी पहला ऑप्शन कह रहा है 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश हुआ था। यानी वर्ष 2012-13 थी, उसमें राजस्थान का पहला जेंडर, ठीक है, जेंडर बजट पेश हुआ था, पहला ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है बजट 2020-21 यानी 21-22 में राज्य का पहला पेपरलेस। दोस्तों, जो ऑप्शन करा रहा हूँ हर एक ऑप्शन है उसमें से एक अलग अलग क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं, इसलिए सभी ऑप्शन है वो उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उन पर ध्यान भी देना है। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किस प्रकार के लगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 21-22 में राजस्थान का पहला बजट जो क्या था, पेपरलेस बजट था। फिर है बजट 2022-23 में राजस्थान का पहला कृषि बजट। इससे पहले राजस्थान में कभी भी कृषि बजट नहीं आया था। वो कब आया था? 22-23 में। और पेपरलेस बजट सबसे पहले कब आया था? 21-22 में। और जेंडर बजट 2012-13 में। फिर है अगला क्वेश्चन। अगला जो ऑप्शन है जो 2023-24 में बजट युवाओं को समर्पित करने की घोषणा की थी। और आपको पता है जो अब वर्तमान सरकार से पूर्व में सरकार थी जो गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार ने जो अंतिम बजट था उसको युवाओं को समर्पित किया था। किनको समर्पित किया था? युवाओं को। तो आपको एक एक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे 4 क्वेश्चन है वो एकदम करंट के लिए तैयार हो गए। क्या क्या तैयार हो गए? एक तो 2012-13 में जेंडर पहला बजट पेश हुआ था, और 21-22 में पेपरलेस पहला, और 22-23 में राजस्थान का पहला कृषि बजट, और 23-24 में युवाओं को समर्पित बजट। अब इससे और संबंधित जो चर्चा हैं वो क्या है? ये सभी बजट, अब देखो जो मैंने चारों जो ऑप्शन बताए हैं ये सभी बजट पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेश किए थे। यानी अशोक गहलोत ने 4 क्वेश्चन है वो नए बनाए थे, यानी यूनिक क्वेश्चन बनाए थे। पहले अगला है प्रथम बजट नाथूराम मिर्धा। जो ये बजट पेश किया जाता है ना, तो सबसे पहले राजस्थान में जो बजट पेश हुआ था किसने किया था? नाथूराम मिर्धा ने 4 अप्रैल 1952 ईस्वी को। फिर है अगले क्या कह रहा है सर्वाधिक बार बजट है वो पेश करने वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो आपको सर्वाधिक अगर बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आपको पहला अशोक गहलोत, दूसरा वसुंधरा राजे, दोनों ने सर्वाधिक बार बजट है वो पेश किया है। तो आपको देखो इसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन तैयार हो गए थे। एक तो पहला जेंडर बजट, और राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट, राजस्थान का पहला कृषि बजट, और राजस्थान का जो 23-24 का बजट था वो युवाओं को समर्पित। और ये सभी जो बजट बताए हैं वो पूर्व सीएम गहलोत के द्वारा पेश किए गए थे।
और प्रथम बजट नाथूराम मिर्धा के द्वारा 4 अप्रैल 1952 को किया गया था। और सर्वाधिक बजट अगर ऐसे पूछे कि सर्वाधिक बार बजट है वो किसने पेश किए थे, कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो दोस्तों कितना गजब क्वेश्चन है, इससे 5-6 क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो गए हैं। तो ये देखो, अगर आपसे ये भी पूछे ना कि जो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले सीएम थे उन्होंने कितनी बार किया था, तो 10 बार दोनों ने। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वीं विधानसभा से पहले बजट जो लेखानुदान से संबंधित सही कथन बताना है आपको। जो 16वीं वर्तमान विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है, उसका जो बजट पेश हुआ है उस किस नाम से हुआ है, लेखानुदान के नाम से बजट पेश हुआ है। तो इससे संबंधित कथन है वो सही बताने हैं, कौन कौन से कथन है सही है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था, 8 फरवरी 2024 को। दोस्तों एक नया क्वेश्चन और बता दूं, अगर 1 फरवरी 2024 को आ जाए, 1 फरवरी 2024 को आ जाए तो केंद्र सरकार का जो बजट था वो पेश किया गया था। और राजस्थान में कब किया गया था, 8 तारीख को। फिर दूसरा ऑप्शन है 20 साल बाद राज्य के किसी वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है। और दोस्तों ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जो 20 साल बाद वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उसके द्वारा बजट पेश किया गया। अब सी ऑप्शन देखो, इससे भी बेहतर, दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री है। क्या है, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान की पहली क्या है, वित्त मंत्री हैं। और वो भी कौन सी महिला वित्त मंत्री, जिन्होंने बजट पेश किया है। और अंतिम ऑप्शन है डी ऑल, यानी सभी ऑप्शन है सही हैं। फिर एक और है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2003 में आखिरी बार वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह से राज्य बजट पेश हुआ था। जो 2003 था ना, वो वित्त मंत्री के द्वारा, एक तो 2003 में वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश हुआ था, अब वित्त मंत्री जो दिया कुमारी हैं उसके द्वारा, तो यानी 20 साल का अंतर है। अब आपको ये भी देखना है, ये क्या कह रहा है, यानी जो 11वीं विधानसभा थी ना, 1998 से 2003 के मध्य चली थी, उस समय ये वित्त मंत्री थे प्रद्युम्न सिंह, उनके द्वारा जो बजट है वो पेश किया गया था। फिर है सीएम अशोक गहलोत वित्त मंत्री, उस समय जो सीएम कौन थे, अशोक गहलोत, और वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह। और 2003 में अंतिम बजट वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने पेश किया था। तो इससे भी देखो 4 और 5 क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो गए। एक तो पहला कौन सा हो गया कि जो वित्त मंत्री है ना, उनके द्वारा कितनी सालों बाद जो बजट पेश किया गया था, तो 20 साल बाद। और किसके द्वारा, दिया कुमारी के द्वारा। और इससे पहले किसने किया था, प्रद्युम्न सिंह ने। कब किया था, 11वीं विधानसभा में 1998 से 2003 के मध्य किया था। और उस समय गहलोत सीएम कौन थे, गहलोत, और वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह। और अंतिम बार, यानी इससे पहले अंतिम बार किसने किया था, तो प्रद्युम्न सिंह ने। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन है वो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर बजट से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपका नहीं रहने दूंगा। और कोई सा भी करंट अफेयर का आगामी जो परीक्षाएं हैं, कोई किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, ये इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है देखो ये कह रहा है अंतरिम बजट 2024-25 जिसे क्या कहा गया था, लेखानुदान, और उससे संबंधित कथन सही बताना है, सही कौन सा है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव के कारण, यानी जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है। यानी ये कह रहा है कि 31 मार्च है ना, उससे पूर्व वार्षिक बजट है वो पारित कराना संभव नहीं है, इसलिए इसे लेखानुदान नाम दिया गया था। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है, इसीलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों के लिए, यानी ये जो लेखानुदान बजट है ना, वो केवल 4 महीनों के लिए बजट पेश किया गया है। अब
ये कह रहा है 31 जुलाई 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान की प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि जो लेखानुदान है, इसको लेखानुदान क्यों नाम दिया गया है? लेखानुदान नाम इसलिए दिया गया है, इसमें खर्चे से संबंधित यानी व्यय से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो दिए गए हैं। फिर अगला सी ऑप्शन क्या कह रहा है? लेखानुदान की अवधि, जैसे लेखानुदान है उसकी अवधि है वो 31 जुलाई 2024 से पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान और प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। तो अगला और लास्ट ऑप्शन है ऑल, यानी इसके जो सभी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएंगे। तो अंतरिम बजट से आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित कौन कौन से कथन है वो सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके कारण ये 31 मार्च से पूर्व ही पारित कर दिया गया है और इसीलिए वित्तीय वर्ष 2024 में ये केवल 4 महीनों के लिए है और इसकी अवधि है वो 31 जुलाई 2024 के पूर्व ही सदन में समक्ष पेश कर दी गई थी और इसका मतलब ये सभी ऑप्शन है वो एकदम राइट हैं। फिर आगे बात करें, अब देखो लेखानुदान में होता क्या क्या है। देखो लेखानुदान ये ना, अब इसमें निर्वाचन, इस लेखानुदान में क्या क्या आता है? निर्वाचन आता है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकियों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और निर्वाचन, तीनों के लिए ये जो लेखानुदान है वो बजट पेश किया गया है और एक साल को एक और बाकी 4 महीनों का व्यय के लिए ये लेखानुदान है वो बजट पेश किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है आपका राज्य के 2023-24 के बजट के अनुमानों के अनुसार, जो राज्य में 23-24 का बजट है ना, वो उसके अनुमानों के अनुसार आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्य का कुल ऋण भार, राजस्थान का जो कुल ऋण भार है ना, ऋण का मतलब है कर्ज, राजस्थान पर कितना कर्ज है कुल? तो 5,79,781 करोड़, इतना करोड़ राजस्थान पर क्या है कुल कर्जा। फिर है दूसरा ऑप्शन, राज्य का ऋण यानी राजस्थान का ऋण है ना वो GSDP अनुपात है वो समान श्रेणी के राज्यों में जैसे पंजाब के बाद सर्वाधिक है। और आपको ये भी बता दें, ये करंट का क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है। आपसे ये पूछे कि GSDP के अनुपात समान श्रेणी के राज्यों में जो सर्वाधिक राज्य का ऋण है वो किसके पास है? पंजाब है। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? राजस्थान। फिर सी ऑप्शन है 2023-24 के अंत में राजस्थान के प्रति व्यक्ति ऋण। अब देखो ये क्वेश्चन उससे भी बेहतर है। ये कह रहा है 2024 का जो बजट है ना वो पेश किया गया है, तो संपूर्ण जो खर्चा है 2023-24 के अंत में राज्य के प्रति व्यक्ति ऋण कितना आया है? तो आपको 70,800 रुपये यानी 70,800 रुपये प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब में आया है। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन है वो एकदम राइट हैं। आपको ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं है कि इसका सभी आंसर हैं वो ऑल हो रहे हैं। ऑल का मतलब है मेरे को आपको क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 4 या 5 ऑप्शन दे रहा हूँ वो सभी में एक नया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑल एक ऑप्शन रखा है, अर्थात जो आपको प्रश्न है वो अच्छी तरह से याद हो जाए। और तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति कर्जा है वो राजस्थान के प्रति व्यक्ति के पास 70,800 रुपये है और राजस्थान है वो कर्जे में दूसरे नंबर पर है। और कुल कर्जे की बात करें तो 5,79,781 करोड़ रुपए राजस्थान पर कुल कर्जा है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राज्य में 2024-25 के बजट के अनुसार संबंधित कौन सा कथन सही है? अब इसमें संबंधित कथन देखना है कौन सा सही है। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कुल व्यय अनुमानित, यानी जो राजस्थान में कुल व्यय हुआ था वो लगभग कितना हुआ है? तो 4,86,615 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, यानी 4,86,615 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए इतने तो क्या हुए थे? खर्च हुए थे। और प्राप्त कितने हुए थे राजस्व प्राप्त? तो 2,58,378 करोड़ 29 लाख इतने राजस्व प्राप्त हुए थे। और कुल राजस्व व्यय कितना हुआ था?
2,82,247 करोड़ 65 लाख इतना क्या हुआ था, राजस्व व्यय हुआ था। और घाटा क्या हुआ था, कितना हुआ था, तो ये हुआ था 23,869 करोड़ 36 लाख, ये राजस्व घाटा हुआ था। अनुमानित राजकोषीय घाटा, अब ये तो क्या है, राजस्व घाटा, और ये है राजकोषीय घाटा, ये हुआ था 67,240 करोड़ 48 लाख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कितना गजब है कि इसमें जो आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी इसमें आ गए हैं। यानी आय व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, प्राप्तियां कितनी हैं, राजस्व घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, ये सब क्वेश्चन इसी में आ गए। इसलिए ये मेरा मकसद यही है कि स्टूडेंटों को संपूर्ण रूप से एक क्वेश्चन के माध्यम से उस आंकड़ों के संबंध में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो नहीं रहे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजस्थान के बजट, जो राजस्थान में बजट लेखानुदान पेश हुआ है 24-25 का, उसके तहत राज्य का राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा का मतलब है GSDP कितना % रहने का अनुमान है। तो कितना % रहने का अनुमान है, 3.95%। ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनका। और राज्य का ऋण GSDP अनुपात है वो 37.48% रहने का अनुमान है। ये आगामी बता रहा है कि इतना रहने वाला है आगे। फिर अब देखो ये क्या है, गैस सिलेंडर से संबंधित, यानी जो योजना थी ना उससे संबंधित संपूर्ण रूप से मैंने पूरा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, और जो ऑप्शन लिए ना वो संपूर्ण रूप से समझाने के लिए लिए हैं। इससे किसी भी प्रकार का आपका जो आगामी परीक्षा है उनमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना रह सके, इसलिए। तो फिर आगे पहला ऑप्शन है, अब गैस सिलेंडर योजना से संबंधित पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अब गैस सिलेंडर आपने सबको पता ही है, उज्ज्वला योजना ये सब इसमें चल रही हैं। तो 1 जनवरी 2024 से ही ये गैस सिलेंडर योजना है वो लागू कर दी गई है। अब ये जो गैस सिलेंडर है वो कितने में है, 450 रुपये में BPL वालों को मिलेगा, और जो उज्ज्वला के तहत कनेक्शन करा रखा है उनको मिलेगा। अब फिर 73 लाख से अधिक परिवारों में वो लाभान्वित हो चुके हैं, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। तो गैस सिलेंडर योजना से संबंधित 3 तथ्य थे वो आपके सामने पेश हैं। पहला तो क्या है, 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ था, और जो BPL और उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन है उनको 450 रुपये में दिया जाएगा। फिर 73 लाख से अधिक परिवार हैं, इससे क्या है वो लाभान्वित हो चुके हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई से संबंधित। अब देखो पहले तो क्या था, ये जो इंदिरा रसोई योजना है ना वो अन्नपूर्णा के नाम से ही चल रही थी, लेकिन गहलोत सरकार आने के बाद उसने इंदिरा रसोई कर दिया था। और बाद में फिर अब जो वर्तमान सरकार भाजपा सरकार आई है उसमें फिर वापस अन्नपूर्णा कर दिया। एक बार कमेंट भी चैनल में कमेंट भी चल रही थी कि गहलोत साहब कह रहे थे कि योजनाओं का नाम मत बदलो, बाकी जो करना है वो कर दो। तो CM भजनलाल साहब ने कहा था कि शुरुआत किसने की है, शुरुआत तो आपने की है, हमने तो अन्नपूर्णा रखा था, लेकिन आपने क्या रखा, इंदिरा रसोई। तो गलती किसकी है, आपकी। तो माननीय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अपने आप ही एकदम शांत से हो गए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे, अन्नपूर्णा रसोई योजना, यानी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना उससे संबंधित आपको तथ्य हैं वो ये देखने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो ये क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन, योजना पर आगामी वर्ष हेतु 350 करोड़, यानी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना उसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान यानी खर्चा किया गया है। और जो थाली है ना, थाली में भोजन सामग्री वो कितनी कर दी गई है, 450 ग्राम से बढ़ाकर, पहले जो 450 ग्राम देते थे वो 600 ग्राम कर दी गई है। और अनुदान राशि, अब अनुदान राशि सरकार के द्वारा जो दी जाती थी ना वो 17 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 22 रुपये कर दी गई है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना से संबंधित आपके जो मन में जो क्वेश्चन थे वो सभी संपूर्ण रूप से हो गए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने ये जो मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा ये अगर संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़ लिए ना तो आगामी कोई सी भी परीक्षा हो मैं गारंटी देता हूं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके पास गलत नहीं होगा, पक्का है।
इसलिए इनको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार की वीडियो है वो आपके पास और पहुंचती रहें। इसलिए इतना ही, तो तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।